दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी और इस समय मैं प्रयागराज के बलुआ घाट पे मौजूद हूँ, जो जमुना का किनारा है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों की तादाद है, काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ आया करते हैं, सैर सपाटा करते हैं, मनोरंजन किया करते हैं, क्योंकि जमुना का किनारा है। कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कि योगी जी रहेंगे कि जाएंगे। बताइए चाचा, क्या नाम आपका? बाबा यादव। सरकार कैसी चल रही है? ठीक भी चल रही है, नहीं ठीक चल रही है। नहीं क्यों? नहीं क्यों? नहीं तो सारी सुविधाएं नहीं है, न तो उनके कोई आदमी है, कर्मचारी जो भी है, न कहीं रोड देखते हैं, न कहीं गली देखते हैं। चारों तरफ गली में एकदम देहात से ज़्यादा बदतर हो गई है। तो सरकार बदलनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की आएगी। तो योगी जी बेहतर नहीं है अखिलेश से? अखिलेश से बेहतर होता तो योगी जी क्यों बुराई होती, क्यों उनको हराया जाता? तो अभी तो हारे नहीं है कहीं से। आगे हारे। तो आप चाहते हैं कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने? हाँ, मैं टीवी पे आऊँगी। टीवी तो योगी को आप 10 में कितने नंबर देंगे? 10 लोगों को देंगे, 2-3 नंबर, 2 नंबर लाएगा। अखिलेश जी को? अखिलेश को 8 नंबर देंगे। अब मायावती को? मायावती किस समय कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, जो चल रहा है बस खाली अखिलेश चल रहे हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी वापसी करेंगे? हाँ, अखिलेश वापसी करेंगे। तो ये बलुआ घाट पे हैं यादव जी, और हमें लगता है कि ये अपनी भैंस भी लेके आए हुए हैं। भैंस बुलाए हैं कि नहीं? नहीं लाएंगे। आपके साथीगढ़ तो यहाँ बैठे थे। साथी का थे, वो चले गए। अच्छा अच्छा हम अच्छा। भी अगर भैंस नहीं नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भैंस नहीं होगी तो दूध कहाँ से मिलेगा? ग्वाला का बड़ा महत्व रहा है, और कृष्ण जी भी ग्वाले थे, और अखिलेश जी को भी आप लोग ग्वाला समझते हैं। तो आप लोग से दोस्तों, मैं जब बात किया बलुआ घाट प्रयागराज के लोगों से, नवयुवक वहाँ एकत्र थे, सभी ने, किसी ने कहा अखिलेश आएंगे तो किसी ने कहा योगी आएंगे, किसी ने कहा मायावती भी आ सकती हैं, शासन प्रणाली मायावती के कार्यकाल में भी बेहतर था। किसी ने ये कहा कि मायावती का तो नामो निशान प्रदेश से खत्म हो चुका है, अब वे वापस नहीं आने वाली हैं। एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी वहाँ पे हमें मिले जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से बेहतर योगी हैं, लेकिन जो शहर में कोटेदार हैं वो गल्ला में एक बड़ी मात्रा में कटौती कर रहे हैं, और 1 किलो से 1.5 किलो गल्ला शहर में हर यूनिट पे काट रहे हैं, जिस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शासन प्रणाली में काफ़ी नवाचार, बदलाव और लोगों के हित के कार्य जैसी प्रणाली को अपनाकर योगी ने बेहतर कार्य किया है। वहीं पे कुछ छात्राएं आई हुई थी घूमने, उनसे हमने खास बातचीत किया। छात्राओं ने एक शब्द में यह कह दिया कि योगी बेहतर हैं, योगी ऐसी शासन प्रणाली लाए हैं जिससे अब हम लोगों को सड़कों पे या कहीं बाहर निकलने में डर नहीं लगता। योगी सरकार की कार्यप्रणाली काफ़ी बेहतर है और शासन पे उनका एक अच्छा दबदबा है, और योगी लगभग उन सारे कार्यों को कर रहे हैं जो समाज हित में है। छात्राओं ने कहा कि अब प्रदेश में कोई भी महिला अपने को असहज नहीं महसूस करती, बल्कि वे एकदम फ्री होकर चाहे जब चाहे जहां चली जाएं, क्योंकि अब उस तरह से भ्रष्टाचार या लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है जैसा पिछली सरकारों में होता है। इन छात्राओं ने ये भी कहा कि सुधार होने में समय लगेगा, अगर एक सही वक्त मिला तो योगी जी जिस तरह से बेहतर प्रक्रिया कर रहे हैं, समाज के लिए, उत्थान के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए
कार्यप्रणाली अपनाए हैं वो काफ़ी बेहतर है। एक महिला से हमने बात किया जिस महिला ने साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान समय में योगी जी धर्म को प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री राम जैसा राज्य स्थापित योगी जी ही कर सकते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस महिला के पति ने भी योगी की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पे योगी को सजग होकर कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि योगी के कुछ कार्य तो बेहतर हैं लेकिन कुछ कार्यों में कमी है जिसको जल्द से जल्द योगी को सुधार कर लेना चाहिए और शासन प्रणाली में अपने अच्छे से अच्छे कर्मचारियों को सजेशन देकर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात कही है। ये महिला बुलंदशहर से संबंधित है लेकिन इन्होंने बुलंदशहर से चलकर प्रयागराज बलुआ घाट घूमने पहुंची थी। तो हमने बलुआ घाट पे इनसे यूपी का क्या हाल है, आपके शहर बुलंदशहर में किसकी सरकार बनेगी, आपके यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो इस महिला ने बताया कि 10 विधानसभा सीटों में 10 सीटें बीजेपी के पाले में हैं। वर्तमान में बीजेपी सत्ते पे काबिज है और दोबारा भी बुलंदशहर से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पे काबिज होंगे योगी। उनके पति ने भी कहा कि बुलंदशहर की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी चल रही है और दोबारा सत्ते में योगी को ही आना चाहिए। बुलंदशहर के लोगों से जानकारी लेने के बाद हम उसी जगह पे अतरसुइया से कुछ लोग घूमने टहलने बलुआ घाट पे आए हुए थे प्रयागराज में, तो उनसे हमने बातचीत किया। पति पत्नी दोनों साथ में थे। दोनों ने योगी की खूब तारीफ की और कहा कि योगी की कार्यप्रणाली बेहतर है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं। योगी सरकार में तमाम तरह के मुद्दों पे योगी खरे उतर रहे हैं। प्रदेश का तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। जिस तरह से डेवलपमेंट प्रक्रियाओं में पहले बाधाएं आया करती थी, उन बाधाओं को दूर करते हुए योगी स्ट्रिक्टली हर मुद्दे पे स्वयं अधिकारियों से बात करके उन मुद्दों को सही तरीके से सुलझाने का सजेशन दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पे इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पे बड़ी तेज़ी के साथ योगी सरकार अंकुश लगा रही है। लेकिन इन लोगों ने यह भी कहा कि महंगाई को सरकार कम करे। सारी चीज़ें ठीक है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दिया है। समाज का हर तबका परेशान है। महंगाई को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि महंगाई को अंकुश लगाते हुए एक अच्छी पहल करे कि महंगाई को कम करे। छात्र छात्राओं के छोटे बच्चों के शुल्क पे अंकुश लगाने का कार्य करे, क्योंकि फीसों को वृद्धि में अनवरत बढ़ोतरी हो